नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। अल्लाह 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 अल्लाह। खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलिस्तां जहां घात में न हो सयाद। और इकबाल के इस कलाम का ये यूं समझ लें जान और जिंद और जान ये शेर अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इकबाल कहते हैं मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं ज़य्याद। अल्लाह अल्लाह। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, सुभान अल्लाह। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। अल्लाह अल्लाह। इकबाल कहते हैं हर सीना नशेमने जिब्रील नहीं, हर फिक्र नहीं ताइरे फिरदौस का सयाद। हजरत इकबाल कहते हैं आओ फिर इश्क मोहब्बत की दास्तान रकम करें। अल्लाह अल्लाह। आओ फिर शेख कामिल के पास यूं हाजिरी दें कि फिर रूह कल्ब इनकी जो कसाफतें हैं वो दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा था कि हजरत शेख सुलेमान दारानी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। अल्लाह 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 अल्लाह। आप किसी खास कैफियत में थे, अल्लाह के वली हैं, किसी खास कैफियत में थे और आपने अपने मुरीद बासफा हजरत अहमद बिन अल हवारी को हुक्म दिया जाओ बेटा तन्नूर को गर्म करो, अल्लाह अल्लाह। तन्नूर में आग जलाओ। अब ये हुक्म देकर आप किसी खास कैफियत में चले गए, आलम इस्तिगराक में चले गए, कोई खास कैफियत थी, चले गए। जब तन्नूर में आग लग गई, तन्नूर गर्म हो गया, तो हजरत अहमद बिन अल हवारी कहने लगे हुजूर तन्नूर गर्म हो गया। लेकिन शेख कामिल तो किसी खास कैफियत में थे तो जवाब नहीं दिया। मुरीद कामिल ने फिर अर्ज की हुजूर तन्नूर गर्म हो गया। 100 बार सदा लगाई, 100 बार आवाज दी, 100 बार गुजारिश की हुजूर तन्नूर गर्म हो गया। जब 100 का अदद मुकम्मल हुआ तो शेख कामिल जलाल में आ गए। अल्लाह अल्लाह। जलाल में आकर फरमाने लगे जा तू तन्नूर में दाखिल हो जा, जा तन्नूर में दाखिल हो जा। फिर मुरीद तो वही होता है ना जो चूंके चुनाके से काम ना ले। अल्लाह 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 अल्लाह। मुरीद तो उसे कहते हैं ना कि बस जब बात शेख कामिल की जबान पे आ गई तो फिर मिन्नो अमल करके दिखाया। फिर अल्लाह करम भी करता है, मेहरबानी भी करता है। सुभान अल्लाह। जब हजरत शेख सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया ना कि जा तन्नूर में दाखिल हो जा, तो हजरत अहमद बिन अल हवारी ने जब बैयत हुए थे ना तो एक वादा किया था हुजूर जब आप हुक्म देंगे ना तो फिर सोचूंगा नहीं, तअम्मुल नहीं करूंगा, गौर फिक्र नहीं करूंगा, इधर आपके लबों पे हुक्म होगा उधर फकीर अमल कर ले। सुभान अल्लाह। ये नहीं देखा कि आग जलाएगी, आग भस्म कर देगी, पता नहीं क्या होगा, आग का काम ही जलाना है। नाओ देखा न तो तन्नूर के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी सी देर गुजरी, शेख कामिल जब खास कैफियत से बाहर आए ना फरमाने लगे जाओ ना जरा मेरे अहमद बिन अल हवारी को तन्नूर से निकालो। अल्लाह अल्लाह। जब अंदर जाकर देखा तन्नूर से निकाला, जलाना तो बड़ी दूर की बात है, आग की हिद्दत भी नहीं पहुंची। अल्लाह 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 अल्लाह। आग की आंच भी नहीं पहुंची थी, आग ने जलाया नहीं था। वो भाई जलाती कैसे अगर खलीलुल्लाह पे असर नहीं हुआ। या ना रुकूनी बर्दन व सलामा का पैगाम आ गया है। इधर शेख कामिल के हुक्म पे अमल किया, फरमाया फिर आग जला कैसे सकती है, आग जला कैसे सकती है। कुरान फरमा रहा है वकाना बिल मुमिनीन रहीमा, फरमाया मेरे नबी तो मुमिनीन पर बड़े रहीम थे, बड़े बड़े करीम थे, बड़े शफीक थे, मेहरबान थे। अब मैं भी देखूं आप भी देखें हम कितने शफीक हैं, हम कितने मेहरबान हैं, हम हुजूर की उम्मत के साथ कितना प्यार करते हैं। मैंने मुख्तसर वक्त में हुजूर किबला आली जा की सदारत के अंदर आपकी मौजूदगी के अंदर उलमा की मौजूदगी में 3 से 4 बातें बड़ी तवज्जो तलब अर्ज करनी है जिनको अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल बयान के अंदर बयान फरमाया। पहली बात भाई उलमा की जिम्मेदारी है, आलिम खुददार होना चाहिए, आलिम में रवादारी होनी चाहिए, आली ज़र्फ होना चाहिए, बाअदब होना चाहिए, बड़ों का अदब करने वाला होना चाहिए।
इल्म के अंदर आकर मैं ना आए, अल्लाह नाज ना करे, अदब करे। फरमाया फिर देखो इल्म के जवाहिर पारे मिलते गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां रंग नजर आता है। कमाल हो गया। ओ भाई हमारी विलादत से लेकर हमारे मर्ग के मामलात तक कौन सा लम्हा है जहां उलमा की जरूरत नहीं। बैशिरा के मामलात उलमा की जरूरत है, हलाल हराम के मामलात उलमा की जरूरत है। वो कोई पैदा होता है तब भी उलमा की जरूरत, कोई इंतकाल कर जाए तब भी उलमा की जरूरत, हर कदम के ऊपर उलमा की जरूरत है। लेकिन यहां मैं ठहर कर भावल नगर की इस आली शान महफिल के अंदर, जिक्रुल्लाह की महफिल के अंदर, हुजूर के जिक्र की महफिल के अंदर एक इंतहाई मुअद्दिबाना एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं। ओ भाई दुनिया में उलमा की जरूरत है, ये तो उलमा से सुनते हैं, लेकिन आइए सरवरे कायनात फरमा रहे हैं, रहमते कायनात फरमा रहे हैं। ओ भाई जो उलमा पे जबाने दराज करते हैं, जो उलमा पे नुक्ताचीनी करते हैं, जो उलमा के साथ अदब का रवैया नहीं रखते, फरमा आओ आओ तुम्हें आमना के लाल की हदीस सुनाऊं। बाबू फरमाने लगे, हजरत जाबिर रावी हैं, फरमा इन्ना अहलल जन्नती यहताजून इलल उलमाए फिल जन्नती कमा यहताजून इलैहिम फिद दुनिया। फरमा जैसे दुनिया में उलमा की जरूरत है ना, जब जन्नत में चले जाओगे वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह सुभान। जब जन्नत में चले जाओगे, ओ भाई जब जन्नत में चले गए वहां उलमा की जरूरत क्या है, फरमा जाओगे तो फिर पता चल जाएगा। रहमते कायनात फरमाते हैं, महबूबे अर्दो समा फरमाते हैं, फरमाया यज़ूरूना रब्बहुम फी कुल्ली जुमातिन। ओ भाई कभी कभी कोई लम्हे आते हैं, आज आए हैं ना। मैं जब बहावल नगर के शहर में दाखिल हुआ तो लोगों को इश्क मस्ती में डूबा हुआ इस महफिल की तरफ कशा कशा आता हुआ पाया। लोग आ रहे थे, मकसद क्या है, शेख कामिल का दीदार, जियारत करेंगे, रूह को सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, जिक्र करेंगे, कल्बी तस्कीन जो है ना वो बुझ जाएगी, प्यास बुझ जाएगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, शेख कामिल का दीदार होगा, जिक्र होगा, बहुत कुछ झोलियों में लेकर जाएंगे। मेरे आका के गुलामों फरमाए जैसे यहां आज दीदार आम हो रहा है ना, आंखों की तिश्नगी बुझ रही है, फरमाया जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, मेरे आका फरमाते हैं, रहमते कायनात फरमाते हैं, फरमाया यज़ूरून रब्बहुम, मेरी तरफ देखेगा, यज़ूरून रब्बहुम फी कुल्ली जुमातिन। फरमाया जन्नतियों जितनी नेमतें खानी है खाओ, मजे करो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जिसको जुमा का दिन कहा जाएगा, जन्नतियों को कहा जाएगा अपने महल्लात से निकलो। किस लिए? फरमाया आज तुम्हें दीदार आम कराया। सुभान अल्लाह। यज़ूरून रब्बहुम फी कुल्ली जुमातिन, हर जुमा के दिन को अल्लाह का दीदार होगा, सारे अहले जन्नत रब का दीदार करेंगे। ये जुमला कैफ मस्ती वाला है, वजदा फरी है। ओ भाई कोई हसीन मंजर देख ले तो चस आ जाती है, कोई सोना नक्शा देख ले चस आ जाती है। ओ भाई अगर सब्ज वाला सब्ज चादरें देख ले मजा आ जाता है, दरिया का बहता हुआ मंजर देख ले मजा आ जाता है, फलक शगाफ पहाड़ की चोटियां देखी मजा आ गया, कवाकिब चमकते हुए देखे मजा आ गया, चांद चांदनी बखेर रहा था मजा आ गया, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ी तो मजा आ गया। ओ भाई जब देखा आम है, फूल है, खिले हुए बहार है, मजा आ गया, सारे मंजर निराले। लेकिन जरा सोचो तो सही, एक लम्हे के लिए अगर शेख कामिल के दीदार का मजा इतना है, मुर्शिद के दीदार का मजा इतना है, तो फिर सोचो जरा जन्नत के अंदर अहले जन्नत को बिला हिजाब जब रब का दीदार हो रहा होगा, मजा कितना निराला होगा, वो लम्हे कितने निराला होगा, तो भाई कितना लुत्फ आएगा, कितना मजा आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ज़हरा के बाबा फरमा रहे, रहमते कायनात फरमा रहे, हाँ जी गयूब दान नबी फरमा रहे हैं, फरमाया आओ सुनो, फरमाया यज़ूरून रब्बहुम फी कुल्ली जुमातिन। ओ भाई बीवी को भी देखते हो, बाबा को भी देखते हो, माँ को भी देखते हो, और कभी हरम मक्का में जाओ पलकें झुकी हैं, नजरें झुकी हैं, पहली नजर जब काबे पे पड़ी ना तो पलकें झिपकाना भूल गए, तो मंजर इतना दिलकश था, दिल ने चाहा कायनात की नब्ज हो मेरे हाथ में, ये सुइयों की टक टक रुक जाए, हवा की गर्दिश थम जाए, मेरी आंखें हों
काबतुल्लाह को देखता रह जाऊं, ये मंजर कितना दिलकश है, दिल में उतर जाने वाला है। अगर काबे का मंजर इतना सोना, अगर गुंबद खजरा का मंजर इतना सोना है, मुझे यही सरेरा एक गुफ्तगू का एक लफ्ज याद आ गया। वो कहते हैं आला हजरत पीर जमात अली शाह साहब मदीनतुर रसूल में हाजिर हुए। एक बच्चे को देखा जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर खड़ा होकर वहां से टुकड़े चुन चुन के खा रहा है। हजरत आला हजरत पीर जमात अली शाह साहिब आपकी धाड़ निकल गई, रो के कहने लगे, हो शहर मदीना, मदीनतुर रसूल हो और मदीने का रहने वाला बच्चा वहां के कूड़ा क्रिकेट के ढेर से चुन के खाए। आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे बेटा आज के बाद तू बेसहारा नहीं, लावारिस नहीं है। जमात अली शाह किस लिए? मैं तेरी नौकरी करूंगा, तेरी खिदमत करूंगा, आज के बाद तेरी किफालत मेरे जिम्मा के अंदर है। कहते हैं जब तक रहना मुकद्दर था रहे, जब रुखसत का वक्त आया, जब रहलत का वक्त आया, जाना बड़ा आसान है लेकिन लौट के आना यूं लगता है कि कयामत से पहले कयामत आ गई, मौत से पहले मौत आ गई। वो मिर्जा गालिब कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज वो तेरी गली में जाए क्यों, जिसको हो जानो दिल अजीज वो तेरी गली में जाए क्यों। और इधर बरेली के ताजदार बोले फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए। फरमाते हैं रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वहां से वापस लौट के आना बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर के गुंबद खजरा को छोड़ना, जब वापस लौटने लगे तो बच्चे ने पूछा बाबा जी मुझे वहां क्या क्या मिलेगा? अल्लाह अल्लाह। कहा ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसने कर्ब भरे लहजे में, बिखरे हुए लहजे में आला हजरत पीर जमात अली शाह साहिब से पूछा, चेहरा था गुंबद खजरा की तरफ, कहने लगा ये तो बताइए सब कुछ मिलेगा, ये गुंबद खजरा भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। आला हजरत पीर जमात अली शाह साहिब तो दुनिया को लाजवाब करते थे, आज बच्चे ने लाजवाब कर दिया। कहा हुजूर ये बताएं सब कुछ मिलेगा, गुंबद खजरा भी मिलेगा? कहा ये नहीं मिलेगा। कहा फिर सुने, आपको आपका मुल्क सलामत, आपकी किफालत सलामत, आपके लंगर सलामत, रूखी सूखी खा लूंगा, लेकिन इसको छोड़ा तो मर जाऊंगा, इस दर को छोड़ा तो मर जाऊंगा। भाई कनेक्शन होना चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए, फिर देखें बरकतें भी आती है, राहतें भी आती हैं, फैज भी मिलता है। दिल का भांडा खाली हो, साफ सुथरा हो, फिर अल्लाह का करम होता है, मेहरबानी होती है। वो हजरत सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। का नहीं सिर्फ ये एक आंख नहीं, इस आंख पर जो तअस्सुब की ऐनक है ना ये उतार। फरमाए ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं, लूलू दे मुंड लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हो, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, होक दे वल भज्जा हो, मुर्शिद दा दीदार वे हजरत बाहू मैनू लख करोड़ा हज हो। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। सिर्फ तीन बातें मैं तोहफतन अर्ज करना चाहता हूं, बड़ी अहमियत वाली है। हुजूर किबला आली जा हमेशा नजर करम फरमाते हैं, मौका देते हैं अपनी जियारत का और मौका देते हैं आपकी जियारत का, आपसे हम कलाम होने का। अल्लाह ताला आपको दराजी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए।
अल्लाह ताला तवील उम्र से हम किनार फरमाए आमीन। और आपका साया आतफत तादेर हुजूर की उम्मत पर कायम व दायम रखे आमीन। और ये जो सिलसिला फयूज़ो करम का है ये जारी व सारी रहे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला अत-तुस्तरी रजी अल्लाह अन्हु की एक तफसीर है, उसमें उन्होंने एक बड़ी सोहनी बात लिखी। फरमाया सुनो, फक्र है, गुर्बत है, परेशानी है, नादारी है, इफलास है, जान छोड़ता ही नहीं है, वो भाई परेशान है, घर का निजाम कैसे चलाएं। आए सुने। इन्ना रजुलन एक शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पे पड़ा रहता हर वक्त। कुल्ला गदातिन, जब भी आप सुबह को नमाज फजर के बाद निकलते ना, फलम्मा रआ मजीअहु लिअजलि तलब, तो देखते दरवाजे पे वो नौजवान बैठा है। ओ भाई क्यों आए हो? कहा घर में बड़ी परेशानी है, बड़ी मुश्किल है, मेहरबानी कर दें, कोई मेरी मदद कर दे। हजरत उमर जलाली थे, वैसे ही जलाल में आ गए। कहने लगे या हाजा हाजरता इला उमरा औ इलल्लाहि ताला, ये बता तुझे गैरत नहीं आती? उमर से मांगता है, उमर तो खुद उसका सवाली है, तो उमर से मांगने आया है। हाजरता इला उमर, उमर के पास आया है मांगने। खत्ताब का बेटा क्या दे सकता है? दे सकता है, ये उनकी आजिज़ी थी, ये उनका इंकिसार था, ये मुनकसिरुल मिजाज थे। ओ भाई मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जब तवाज़ो इख्तियार करोगे ना अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। वमन तकब्बरा, और जब तकब्बर इख्तियार करोगे अल्लाह जिल्लत के गढ़ों में गिरा देगा। हजरत उमर कहने लगे या हाजा हाजरत इला उमर, उमर के पास आया है। औ इलल्लाह, तुझे उमर की तरफ नहीं आना चाहिए था, उसकी तरफ आना चाहिए था जिससे उमर भी मांगता है। अल्लाह उमर भी सवाल करता है, क्या करता है? मुझसे मांगने आया है। इज़हब, मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा किबला पीर साहिब के वसीला से, आपकी विसातत से ये जुमला मेरा ज़ै न कीजिएगा, ये मेरा आपके लिए तोहफा है, ये मैसेज है। मैं पहली दफा ये रिवायत बयान कर रहा हूं इंतहाई तवज्जो के साथ। हजरत उमर ने नुस्खा बताया, वजीफा बताया, फार्मूला बताया। ओ भाई गुर्बत भगाना चाहते हो, फकर भगाना चाहते हो, आज हर एक जहन के अंदर ये बात डाली जा रही है। ओ भाई कुरान पढ़ोगे तो बच्चा खाएगा कहां से? इल्म हासिल करेगा, खाएगा कहां से? मौलवी बनेगा, खाएगा कहां से? हजरत उमर ने ये सारे शुकूक व शुबहात की नफी कर दी, तरदीद कर दी। कहा कुरान पढ़ेगा, फिर देख लंगर आता कहां से? सुभान अल्लाह। लंगर आता कहां से? हजरत उमर ने एक जुमला बोला, फरमा उमर से मांगने आया है, उमर तो खुद उसका सवाली है। फिर हुजूर क्या करूं? फरमा इज़हब जा फतअल्लमल कुरान, और कुछ ना कर, कुरान सीख। जब कुरान सीख लेगा फइन्नहु सयुगनीका इला बाबी उमर अम बाबी उमर, फरमाया फिर तुझे उमर की तरफ नहीं आना पड़ेगा, उमर का रब तुझे इतना अता करेगा तेरी झोली तंग पड़ जाए। सुभान अल्लाह। तुझे उमर का रब इतना अता करेगा। अल्लामा हजरत साल बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ओ भाई बड़ा करम हो गया। फगाब ज़मानन, हजरत उमर ने कहा तो वो नौजवान गायब हो गया, फिर कभी आया ही नहीं। तो फिर जिसकी आदत पड़ जाए ना, वो कहते ना जी फला बंदा नशे की लत पड़ गई, अब तो एक लम्हा भी नहीं गुजरता, अब चैन नहीं आता, बेकरारी है, हर चीज का नशा है, हर चीज का नशा है। तो फरमाया यूं ही अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने का भी एक नशा होता है, नमाज पढ़ने का भी एक नशा है। और ये नशा जिस पे चढ़ जाए ना, मौत भी आ जाए तो ये नशा नहीं उतरेगा। मुझे बताइए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वक्त आखिर रहलत हो गई, फरमाते आसमानों के अंदर सदा लगी। ओ भाई यहां नारे लगे लेकिन कब्र में नारे नहीं है, यहां इस्तिकबाल हो रहा है लेकिन कब्र कहती है तेरा आना मुबारक ना हो। मजा ये है यहां भी नारे लगे, कब्र में जाए तो फिर कब्र भी नारे लगाए, कब्र भी इस्तिकबाल करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ ना, नूदिया फी अहले समा, आसमानों के अंदर सदा लगाई गई, ला यबका नबियुन वला सिद्दीकुन वला शहीदुन। फरमा तुम्हारा रब हुक्म देता है सारे नबियों को, आदम से लेकर ईसा तक, आमना के लाल तक, फरमाए जितने सिद्दीक हैं, शहीद हैं, सबको हुक्म मिलता है। आज उमर बिन अब्दुल अजीज मेरी बारगाह में आ रहा है, उसकी नमाज जनाजा में नबियों को हुक्म देता है, हुक्म दिया जाता है शरीक हो जाओ, सिद्दीक शहीद शरीक हो जाओ, शहीद शरीक हो जाओ, सारे नबी आए खड़े हैं। मैंने कहा वो उमर बिन अब्दुल अजीज कितनी शान वाला, जिसकी नमाज जनाजा में आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी आए। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ये रुतबा कैसे मिला? कहा उन्होंने उम्मत पे रहम किया, उम्मत पे करम किया, कभी ना इंसाफी नहीं,
कभी जुल्म नहीं किया। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर फरमाते हैं वो नौजवान गायब हो गया। अब हजरत उमर को तो आदत पड़ गई थी उसके चेहरे को देखने की, तो एक दिन फसाल अनहु पूछ ही लिया, कहा यार बताओ ना वो नौजवान नजर ही नहीं आता, पहले आता था तो फिर गुस्सा आ जाता था, अब नजर नहीं आता तो आंखें ढूंढती हैं मुतलाशी बनकर, बताओ ना वो कहाँ है। उन्होंने कहा जी फदल्ला अलैह फलां जगह पे वो सारी कायनात से जुदा होकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत उमर ने कहा फिर चलो हम उसका दीदार न कर, चलो ना उसका दीदार न कर रहा है, मुलाकात न कर रहा है। हजरत उमर खलीफा दोम, जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी डरता है, उस रास्ते से नहीं गुजरता। हजरत उमर चल पड़े और जब गए तो जाकर क्या देखा, फरमाते वो कुरान पढ़ रहा था। हजरत उमर ने कहा माशाअल्लाह का अन्ना, तुम्हें किस चीज ने हमसे दूर कर दिया। वो यार बेली मुलाकात के लिए आए नहीं, क्यों नहीं आए, मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए, अब तो आदि बना दिया, तेरे चेहरे को देखते हैं तो बड़ा करार मिलता है। वो कहने लगा जी हुजूर सुने, अगनानी फइन्नी करातुल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूं, इस कुरान ने मुझे हजरत उमर के दरवाजे से बेपरवाह कर दिया। हजरत उमर कहने लगे अच्छा फिर बता, मा वजदत फीही, तूने जो कुरान पढ़ा कुरान के अंदर क्या है। वो कहने लगा मैंने कुरान में पढ़ा कुरान के अंदर है वफिस समाई रिज़्कुकुम, फरमाया तुम्हारा रिस्क आसमानों के अंदर है, मैं जमीन पे ढूंढ रहा था, मेरा रिस्क तो आसमानों के अंदर था। मैंने कुरान पढ़ा और कुरान इतना पढ़ा कि कुरान ने मुझे कायनात के हर दरवाजे से बेनियाज कर दिया। और भाई अगर रिस्क चाहिए तो कुरान पढ़ो, अगर तुम्हें मालो दौलत चाहिए कुरान पढ़ो, फरमाया अगर कोई कायनात की नेमत चाहिए कुरान पढ़ते जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें हल करता जाएगा, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करता जाएगा। और आखिर में दो बातें जो वादा के मुताबिक, पहली बात वो फरमाते हैं कि मुश्किल का वक्त भी आता है, खुशियों का वक्त भी आता है। इन्ना यूसुफ अलैहिस्सलाम लम्मा उल्किया फिल जुब, बड़ा गम होता है अपनों से बिछड़ने का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया ना, अब एक गम नहीं था, कई गम थे। एक तो बाबा जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम, दूसरा भाइयों की जफा, कुएं में डाल दिया भाई होकर, और फिर मुझे चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया। हजरत यूसुफ को बड़ा गम था। जब कुएं में डाला गया ना, मेरी तरफ देखेगा, वजिअत रुकबतुहु वजअन शदीदन, आपके घुटने मुबारक में शदीद दर्द हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घुटने मुबारक में, कुएं में अकेले हैं। फबाता लैलतहु साहिरन, सारी रात दर्द में गुजरी। दर्द कोई भी हो, हाथ का हो, आंख का हो या सर का हो, बेकरारी तो होती है ना, चैन तो नहीं आता ना, सारी रात बेकरारी में गुजरी। फरमाते हैं जब रात का आखिरी पहर आया, जुमले ज़हन न कीजिएगा, जब रात का आखिरी पहर आया, फलम्मा करुबा तुलूउल फजरी, जब नमाज फजर का वक्त होने लगा ना, नज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी दर्द है, तो फिर जो दर्द देने वाला है उससे नजात की दुआ क्यों नहीं करते। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ प्यारे यूसुफ, रब से मांगे ना। हजरत यूसुफ कहने लगे या जिब्रील उदउ अंता व उअम्मिनु अना, आप दुआ कीजिए, आप दुआ करेंगे मैं आमीन कहूंगा। और भाई मुर्शिद दुआ कर दे सुभान अल्लाह, फिर तो करम हो गया ना, मेहरबानी हो गई। अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ कहने लगे ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम आप दुआ करें मैं आमीन कहूंगा। हजरत जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह ने करम कर दिया। फकशफल्लाहु मा कान बिही मिनद्दुर, हजरत यूसुफ का दर्द खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया। फलम्मा ताबा वक्त यूसुफ, फरमाया फिर जमाना बदला। हजरत यूसुफ कहां मिस्र के बाजार में खड़े हैं और कहां तख्त मिस्र पे बैठे हैं। फरमाया फिर वही वक्त आया, नमाज फजर का वक्त होने लगा। उसी वक्त में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील आए। हजरत यूसुफ कहने लगे ऐ जिब्रील, वो वक्त याद है कुएं वाला, वो वक्त याद है कुएं वाला जब मुझे दर्द हुआ था, आपने मेरे लिए दुआ की थी, मैंने आमीन कहा था। हजरत जिब्रील कहने लगे मैं भूला नहीं हूं। कहने लगे आओ फिर जरा वही मंजर दोबारा से याद ना करें, वो नक्शा दोबारा से दोहराए ना, चलो आओ ऐ जिब्रील आज फिर दुआ करते हैं, रब से दुआ करते हैं। लेकिन आज की दुआ में और उस दुआ में जमीन और आसमान का फर्क है। हजरत जिब्रील कहने लगे क्यों? कहने लगे वो दुआ थी मेरे लिए, मेरे दर्द के लिए, अपने लिए तो हर कोई मांगता है, मजा ये है कि बाकियों के लिए सुभान अल्लाह, अपना दर्द तो तड़पाता है और भाई अपना दर्द तड़पाता है,
लेकिन मजा ये है किसी और को दर्द में देखा तो करार नहीं आया, अल्लाह अल्लाह। और भाई किसी और को भूखा देखा तो खाना खाने को दिल न चाहा, किसी और को सर्दियों की ठुठरती रातों के अंदर देखा, वो यार सर्दी में ठुठर रहा है, मैं हीटर चलाकर गर्म गाड़ी के अंदर जा रहा हूं, मेरा दिल नरम न हुआ, यार मैं रुक जाता, तसल्ली के चंद बोल बोल देता, उसका दिल उसका हौसला बड़ा हो जाता। यार सुनो, तुम्हें अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता की। अल्लाह के नबी ने, हजरत यूसुफ ने कहा, अपने दर्द का मदावा तो हर कोई चाहता है, अपने दर्द के लिए तो हर कोई मांगता है, मजा यह है कि दूसरों का दर्द अपना दर्द लगने लग जाए, मजा इसमें है। हजरत यूसुफ कहने लगे, कुएं में दुआ मांगी थी अपने दर्द के लिए, आज मेरा जी चाहता है आज मैं दुआ करूं और आप आमीन कहें, लेकिन आज अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अपने लिए नहीं मांगेंगे, आज अनजमी अहलिल बला, अनजमी अहलिल बला, कायनात में जितने अहले बला हैं उनके लिए मांगना चाहता हूं। आज अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, हजरत जिब्रील ने आमीन कहा, हजरत यूसुफ कहने लगे, या अल्लाह आज मैं अपने लिए नहीं मांगता, बल्कि आज सारी कायनात में जितने अहले बला हैं, मुसीबत वाले हैं, मैं उनके दर्द का मदावा चाहता हूं। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, अल्लाह ने नबी की दुआ को कबूल किया। आपने मुशाहिदा किया होगा, बंदा जितना भी बीमार हो, परेशान हो, दर्द में हो, लेकिन जब रात का आखिरी पहर आता है तो चैन आ ही जाता है, करार आ ही जाता है। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, ये अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ की दुआ का असर है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए भी जी कर दिखाएं, अपने लिए तो हर कोई। मैंने पढ़ा था कहीं, बड़ी सोहनी बात लिखी थी, कहा भाई मरने वालों के जनाजे को तो कांधा हर कोई देता है, अल्लाह अल्लाह, काश जिंदों को सहारा देने वाला कोई बन, जिंदों को सहारा देने वाला बन जाए। ओ भाई दर्द बांटने से कम होते हैं, खुशियां बांटी जाएं तो कम नहीं होती, बढ़ जाती है। रिश्तों में गलत फहमियां हो ना, उंगली के अंदर अगर कहीं जख्म आ जाए ना तो फिर उंगली नहीं काटी जाती, उसका इलाज किया जाता है। रिश्तों में गलत फहमियां आ जाएं तो रिश्ते तोड़े नहीं जाते, गलत फहमियां दूर की जाती हैं। कभी किसी के दर्द का मदावा करके तो देखें, रब्बे काबा की कसम है, हजारों नवाफिल की इबादत एक तरफ और किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ने का मामला एक तरफ। आखिरी बात, ये बड़ी बात, ये मेरा आखिरी जुमला, यूं समझ ले सारी सरैकी विचादन सही मक्खन ते नचोड़े, अल्लाह अल्लाह, खुलासा है इवें जिंद जान सारी तकरीर दा खुलासा ही है, ते इको इवें दिल दे नाल सुनना, तवज्जो दे नाल, सुभान अल्लाह। ओ हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद, आपने अब्बासी नवाब नु खत लिखिया, फरमाया जबर न बन, अल्लाह अल्लाह, जेर बन, मता पेशा वनी, जबर न बन जेर बन, मता पेशा वनी। ते सारी जड़ी सरैकी ज़बान है ना सही, ए ख्वाजा गुलाम फरीद सही दी ज़बान, कोट मिठन दी नगरी दे सुल्तानुल आशिकीन दी ज़बान, अल्लाह अल्लाह। वो फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रब्बे काबा की कसम है, फरमाते हैं आओ अपने लिए तो हर कोई जीता है, अल्लाह अल्लाह, दूसरों के लिए भी जी कर दिखाए ना। ओ भाई खाना खिलाना हर कोई खिलाता, कोई बेली आ जाए, कोई दोस्त आ जाए तो हजारों का खर्चा कर देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ 200 मजूसी आतिश परस्त आग की पूजा करने वाले आए। ये जुमले मेरे ज़हन कीजिएगा, अदाफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिअतै मजूसिन, 200 मजूसियों की, आतिश परस्त आग की पूजा करने वालों की हजरत खलीलुल्लाह ने दावत की। मैं इंतहाई अदब के साथ, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, उलमा पे तनकीद नहीं कर रहा, अब लगाइए ना फतवा, काफिरों की दावत कर रहे, लगाइए ना फतवा, इंतहाई अदब, जो उलमा है वो उलमा है, मैं किसी और तरफ की बात कर रहा, जरा तवज्जो करें। वो हजरत इकबाल कहते अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, सुभान अल्लाह। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। बता क्या तेरी जिंदगी का है राज, हजारों बरस से है तू खाकबाज, इसी खाक में दब गई तेरी आग, सहर की अज़ां हो गई अब तो जाग, कब जागेगा, अब नहीं जागेगा। ओ भाई जब तक नेड़े नहीं आएंगे दीवाना कैसे बनाओगे, दिल कैसे मिलेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तक नेड़े नहीं आएंगे, करीब नहीं आएंगे। ओ भाई ये आंखें चार होती है ना, बड़ी बिजलियां गिरती है, बड़ा करार आता है, बड़ा लुत्फा आता है। ओ भाई शेख कामिल यूं निगाह डालते चासा आ जाती है, मजा आ जाता है। हाँ जी, हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते तुम में कदी तरबूज नहीं होंगे, तोड़ मक्के ले जाइयो, सुभान अल्लाह, तुम में कदी तरबूज नहीं होंगे, बामे तोड़ मक्के ले जाइयो, खारे खूह कदी मिठे नहीं बढ़ते, बामे सह मन खंड पाइयो।
जी कावां दे पुत्र कदी हंस नहीं होते, भावे मोती चोग चुगाई हो। सप्पां दे पुत्र कदी मित्र नहीं बढ़ते, भावे तलियां दूध पिलाई। ये कड़वाहट है ना जो मिजाज में, ये रंग अगर यार का चढ़ाना है तो फिर करीब आ। कलेमात मुख्तसर करते हुए इख्तिताम के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, ओ भाई लगाइए ना, दिल नेड़े नहीं होगा तो फिर दिलों को असीर कैसे बनाए, दीवाना कैसे बनाए, अपना कैसे बनाए। वो कहते हैं कि अकल वाला तेरी दुनिया से परेशान गया, इश्क वाला तुझे हर रंग में पहचान गया, इश्क वाला तुझे हर रंग में पहचान गया। ओ भाई तू अपने लिए जिया तो जिया क्या, क्या कहूं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए, तो जिया क्या है, मर गए कब्र के कतबे भी मिट गए, कब्रों के निशान भी मिट गए। किसी ने कहा आया था मुहर्रम का मौसम आया तो बेटा पूछ रहा है कब्रिस्तान के मुहाफिज से बताओ ना जरा मेरे बाबा की कब्र कहाँ है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मजार पे हाजिरी देने के लिए लोग हजारों मील का सफर करके आते। मैंने कहा ये क्या है, कहा ये फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर है। ये कौन है, ये मेहरे अली है, ये कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी है, ये फलां है, ये फलां है। मैंने कहा सुनो, हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी दिल्ली से बाहर जंगल में मुजाफात में बाहम कलाम करते हुए आ रहे हैं। एक नौजवान ने देखा दूर से तो घोड़े से उतरा अदब के साथ, नीचे उतरकर अदब से गुजर गया। सुल्तानुल हिंद का दरियाए रहमत जोश में आ गया, फरमाने लगे कुतुबुद्दीन इस नौजवान को तकना जरा, देखना इस नौजवान ने वलियों की अगर इसने ताजीम की है हमने इसे हिंदुस्तान का हाकिम बना दिया। पता है वो आगे चल के कौन बना, वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश बना, जिनकी असर की सुन्नतें भी कभी कजा नहीं, जिनकी असर की सुन्नतें अगर अल्लाह के वली का अदब भी किया जाए तो इनाम ये मिलता है। मेरे जुमले इख्तिताम को पहुंचे, जरा नेड़े आए, करीब आए, मोहब्बतें फैलाएं। हजरत खलीलुल्लाह ने, ओ भाई खलीलुल्लाह ने, अल्लाह के दोस्त ने दावत किनकी की है, किनकी दावत की है, 200 मजूसियों की, आग की पूजा करने वालों की, अल्लाह के दुश्मनों की। फलम्मा अकलो, खाना जब उन्होंने खा लिया ना तो फिर आंखें झुकी जाती हैं। किसी का नमक खाया जाए ना तो बंदा इतना तो कम से कम बेजर्फ ना हो कि बंदा फिर भी गर्दन नकड़ा के कहे नहीं जी नहीं नहीं जी, और ना जी ना ना नहीं नहीं, नमक खा लिया है तो अब गर्दन झुक जानी चाहिए। ओ भाई अगर किसी का नमक खाने से गर्दन झुकती है तो फिर जिसका लंगर सर से लेकर पैरों तक मिल रहा है। आला हजरत कहते हैं ना कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। आओ ना जरा हुजूर के दर पे आओ। मेरी बात खत्म। फरमाते हैं जब उन्होंने खाना खा लिया ना, थे काफिर लेकिन बेमुरव्वत नहीं, थे काफिर लेकिन थे अहले दिल। कहने लगे जी अब शुक्र अदा करना चाहते हैं, तो शुक्र अदा करना, मुरना या इब्राहिम, दसो तो सही किवें शुक्र अदा करिए। अब मैं तो नहीं था ना कि मैं अपने मफाद की बात करता, ये थे खलील, ये थे जद्दुल अंबिया, रसूलुल्लाह के जद थे। आप कहने लगे जी मैं अपनी जात की बात करता ही नहीं हूं, मैं अपनी जात से बालातर होकर ये बात करता हूं। एक जुमला है ज़ैन कीजिएगा। कहने लगे उसजुदू लिरब्बी, यार की बात करनी है। हाँ जी यार की बात। वो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं मुल्ला नहीं कई कारत है, अल्लाह अल्लाह शेवे न जानन यारत है, मुल्ला नहीं कई कारत है। आला हजरत पीर मेहर अली शाह साहब बोले कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इथा चुप दी जाए इथा चुप दी जाए अल्लाह कोई नहीं सकदा। खलीलुल्लाह ने कहा अपने लिए मांगा तो फिर खलील का है के फिर खिल्लत कैसी, ताज कैसा। कहा यह बताना है नबी के दादे का, अगर नबी का नूर जिनमें हो, अगर उनका इखलास ऐसा है तो फिर आमना के दुर्रे यतीम का इखलास कैसा होगा। कहने लगे अपने लिए नहीं मांगता, मांगू भी तो क्या मांगो, उसजुदूल रब्बी सजदतन वाहिदा, अगर मुझे राजी करना ही है, मेरे को राजी करना चाह दे तो एक कम करो चा
भावे जो नीवे मने दे को मेरे को राजी करना चाहते इवे करो चा उसजुदू ली रब्बी सजदतम वाहिदा, एक सजदा मेरे रब को करके दिखा दो, मेरे दिल को करार मिल जाए। सजदतम वाहिदा, उसजुदू ले रब्बी सजदतम वाहिदा। गरीब शहर हो, सुन तो ले मेरी फरियाद कि तेरे सीने में भी हो क़यामतें आबाद। हाँ जी, अच्छा जी मैं कर देता हूँ जी हुजूर की इजाजत से। उसजुदू ले रब्बी सजदतम वाहिदा, अपने रब को, मेरे रब को एक सजदा तो करके दिखा दो यार। अपनी जात के लिए तो हर कोई सोचता है, अपनी जात से निकल कर भी तो निकले ना, अपनी जात के मफाद से निकल कर सोचे ना जरा, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। ओ भाई कोई काम किया ना, ओ भाई 100 मील के सफर पे गए, किसी ने बुलाया तो बंदा सोच के गया उथू लंगर ही मिलना है, फलानी चीज ही मिलनी है, फलानी चीज। सारा लंगर ये भी तो नहीं है ना जी, कोई वो भी लंगर होता है जड़ा नजर नहीं आता, लेकिन सीना बसीना मिल जाता है, वो भी तो लंगर होता है ना। फरमाते हैं हजरत खलील कहने लगे खलील हूं तो फिर तुम्हें खिल्लत का, तुम्हें वो दलील देना चाहता हूं, अगर मेरे दिल को राजी करना, शुक्र अदा करना है तो मेरे रब को सजदा करो। उन्होंने कहा जी मशवरे का मौका दे दें। फतशावरू फीमा बैनहुम, मशवरा करने लगे, आपस में कहने लगे, काफिर थे, मैंने पहले कहा बेमुरव्वत नहीं थे, कहने लगे यार इसका लंगर खाया, इन्ना हाज़र रजुला सना मारूफन कसीरन, इसने बड़ा लंगर, सोना लंगर खिलाया है, तो अब उसका शुक्र अदा करना है। फलऊ सजदना ले रब्बी, अगर उसके रब को एक सजदा कर दें तो क्या ला यदुर्रुना ज़ालिका बिशैन, साडा की बिगड़ जाना है। सुम्मा रजाना इला आलिहातिना, सजदा करेंगे फिर अपने दीन की तरफ आ जाएंगे, अपने खुदाओं की तरफ आ जाएंगे। एक सजदे से कहां दिल की काया पलट जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था बहुत कुछ हो जाता है भाई सजदे में बहुत कुछ हो जाता है, उन्हें नहीं पता था। उन्हें कहा सिर्फ सर झुकाना है, कहा यहां सर भी झुकेगा दिल भी झुकेगा, अल्लाह सर भी झुकेगा दिल भी झुकेगा। फरमाते उन सब ने मशवरा करके कहा जी है खलील इब्राहिम हम सजदा करेंगे। अब फरमाते हैं वदऊ रुऊसहुम अलल अर्द सजदू जमीया, सबने इकट्ठे किया सजदा, मलाइका ने भी फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, उन्होंने भी इकट्ठे सजदा किया था, इन्होंने भी इकट्ठे सजदा किया। अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं वदऊ रुऊसहुम अलल अर्द, जब सारे सजदे में चले गए ना, सारे सजदे में चले गए, इधर जनाबे खलीलुल्लाह भी सजदे में गिर गए। नाजा इब्राहिम रब्बो, अपने रब से इल्तिजा करके कहने लगे सोना यहां तक लाना मेरे बस में था, यहां तक लाना मेरे बस में था, मैं लाया, लेकिन इन्नमत तौफीको वल हिदायतो ऐ अल्लाह बियदिका, तौफीक भी तेरे हाथ में, हिदायत भी तेरे हाथ में। अगर तू चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को काफिर बना दे, अगर तू चाहे तो बलाम बिन बाऊरा को कुत्ता बना दे, तू चाह सकता है उसी को जिसने इबादतें की हो, तू अगर चाहे तो तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अबू लहब को, अबू जहल को इस्लाम की तौफीक न दे, ये तेरा मामला है। और हबशे से बिलाल को बुला ले, ये तेरा करम है, तू फारिस से सलमान को बुला ले, ये तेरा मामला है। ये है क्या? इकबाल से मैंने पूछा तो इकबाल कहने लगे इकबाल ये किसके इश्क का फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को तमाम है, ये क्या है? या अल्लाह तेरा करम है। इधर सजदे में गिले, इधर हजरत खलील कहने लगे अल्लाहुम्मा ज़य्यन सुदूरहुम बिल इस्लाम, अल्लाह करम कर दे ये 200 मेरे दस्तरखान पे आए फिर भी काफिर रहे, मेरे दस्तरखान पे आए फिर भी काफिर रहे, लुत्फ ना आया। ओ भाई शेख कामिल के पास आए, अंदर कोई हलचल ना हुई, करार ना आया, बेकरारी ना हुई, मजा तो ना आया, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बेकरारी होनी चाहिए, रात को नींद ना आए, तहज्जुद के वक्त बंदा कहे उठना चाहिए। शेख कामिल ने कहा था, फरमाते हैं ये दुआ की ना, फरमाते हैं रफ़ाऊ रुऊसहुम, जब उन्होंने सर उठाया कहने लगे खलील हो की गया है, क्या हो गया है? जब सर रखा था तो कुछ और था, अब जो उठाया है कुछ और है। अब दलील नहीं मांगते, अब मेहरबानी कर दे जरा हमें वही कलमा पढ़ा दे,
सुभान जो तू पढ़ता है वही कलमा जो बाकियों को पढ़ाता है। हजरत खलील ने कहा फिर पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। तो मेरे आका के गुलामों, ये मैं खाने की बातें हैं, ये मैं कदे की बातें हैं, ये साकी के जाम की बात है, ये इश्क व मोहब्बत की बात है, ये जाम व मस्ती की बात है, ये कैफ आफरी, ये खूबसूरत लम्हे जिंदगी में बार बार मुयस्सर नहीं आते। बस इतना कहूंगा कि हाँ जी, महबूब के जो अल्लाह वाले हैं, जो साहिबे वजद आफरी हैं, जिनके मैखाने से लोगों को लंगर मिलता है, वहां आते रहना चाहिए। लंगर भी मिलेगा, फैज भी मिलेगा, और वक्त आखिर में मदद भी होगी, करम भी होगा। और किबला हुजूर पीर साहिब की नजर करम से जो मैंने जुमले टूटे फूटे ये अर्ज करने थे, मैं तालिब इल्म हूं, मैंने अर्ज किए, कहीं लगा, कहीं मुझसे सबकत लिसानी हुई, गलती हुई तो मैं माफी का खास